अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एनालिसिस लेसन 8। तो जी हमारे 13.8 तक क्वेश्चंस हो चुके थे। आज हमने 13.9 से स्टार्ट करना है। सो द क्वेश्चन इज, अ पर्सन इज नोन टू विन 2 गेम्स आउट ऑफ 8 ऑन एन एवरेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 गेम्स ही विल विन फर्स्ट 3 गेम्स, एनी 3 गेम्स। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक बंदा है जिसने जो है 8 में से 2 गेम्स जो है वो विन किए हैं। तो वह कह रहे हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5 गेम में से उसने 3 गेम्स विन किए हैं या कोई सी 3 गेम्स विन किए हैं। ठीक है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो जी यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वो 1/4 है। 1/4 इस तरह है क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि उसने 8 में से 2 गेम्स जो है वो जीती थी, यानी 2 आउट ऑफ 8 उसने गेम्स जो है वो विन की थी। तो 2 आउट ऑफ यहाँ पर 2 और 8 जब ये कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे फेलियर निकालना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करना है और 3/4 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमें एन गिवन है 5। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने फर्स्ट 3 गेम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फर्स्ट 3 गेम्स की, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल गेम्स 5 हैं और हमने फर्स्ट 3 गेम्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह सॉल्व होगा कि फर्स्ट 3 गेम्स जो है वो विन हुई हैं आउट ऑफ 5। जब आउट ऑफ 5 में से 5 में से जब एक गेम जो है वो विन करे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पीछे हमारे पास 4 बच जाएगा। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे, जो हमारे पास पीछे रह गई हैं जो आउटकम्स, ठीक है, वो 4 रह गई और उनमें से एक उसने जीत ली। अब उसने 3 बार ये चीज़ जीती है, 3 टाइम्स वो गेम्स जीती है उसने विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमारा सोल्यूशन होगा। हमने 1/4 1/4 1/4 3 बार हमने लिख दिया, लेकिन हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो 5 है। तो इट मीन्स हमारे पास 2 आउटकम्स अभी भी रहते हैं। तो हमने क्या करना है, आगे पास जो रिमेनिंग अमाउंट होंगे वो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और यहाँ पर हमारे पास टोटल जो आउटकम्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जी नेक्स्ट पार्ट था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एनी 3 गेम। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी एनी 3 गेम्स, यानी कोई सी भी 3 गेम्स जो है वो जीत गए। तो यहाँ पर कोई सी भी 3 गेम्स है। अब हमें नहीं पता कि वो पहली गेम जीता है, दूसरी गेम जीता है, तीसरी जीता है, चौथी जीता है। यहाँ पे बस उन्होंने बता दिया कि कोई सी जो 3 गेम्स है ना वो जीता है। यहाँ पे फर्स्ट 3 या लास्ट 3 नहीं, उन्होंने कहा कोई सी भी गेम्स जीत गया। हमने बस इसकी 3 की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हमने 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशन 3, यहाँ पर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास फेलियर है। इनका सोल्यूशन करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, if on the average rainfall on 12 days in every 30 days, find the probability that the first 3 days of a week will be fine and the remaining yet rainfall on just 3 days of the given week। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हर 30 दिन में 12 दिन बारिश होती है तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हफ्ते के जो पहले 3 दिन हैं उनमें बारिश नहीं होगी, वो सही होंगे, और बाकी जो होंगे उनमें दे आर वेट, लाइक वो वहाँ पर बारिश होगी, वो गीले होंगे। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है रेन विल फॉल ऑन जस्ट 3 डेज ऑफ अ वीक, और यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ बारिश जो होगी वो सिर्फ 3 ही दिन होगी। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/30 है कि 30 डेज में से 12 डेज जो है वो बारिश होती है। और यहाँ पर इसको हम लोग जब इसके कटिंग करेंगे फर्दर तो हमारे पास 2/5 आ जाएगा। उसका फेलियर हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास 3/5 आ जाएगा। और यहाँ पे एन हमारे पास वीक की बात की जा रही है, तो वीक में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पर एन हमारे पास 7 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग रेनी डेज यानी नंबर ऑफ रेनी डेज जो हमारे पास हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जी तो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है कि फर्स्ट 3 डेज आर फाइन एंड रिमेनिंग आर वेट। फर्स्ट 3 डेज जो है वो बारिश नहीं हुई और बाकी जो है उनमें बारिश हुई है। हमारे पास रिमेनिंग 4 डेज रह जाते हैं। यहाँ पर 4 डेज जो है वो बारिश हुई है 7 डेज में, और 3 डेज जो है वहाँ पर बारिश नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास रेनी डेज की है। इट मीन्स कि हमारे पास जब बारिश होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, और जब नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। इट मीन्स कि हमारे पास हमने 3 डेज हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो जिसकी नहीं होगी, इट मीन्स वो क्यों है, यहाँ पर 3/5 जो है वो हमारे पास जो बारिश नहीं हो रही उसकी प्रोबेबिलिटी है, और जहाँ पर बारिश हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/5 है। और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसकी पावर 3 दे देंगे, 3 डेज जो है वो बारिश नहीं हुई, और यहाँ पर हम लोग इसकी पावर दे देंगे 4 के 4 डेज जो है वो बारिश हुई है। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह जी सिंपली हमने बस इसका आंसर निकाल देना है कैलकुलेटर से और आंसर आ जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि रेनफॉल ऑन जस्ट 3 डेज, यानी सिर्फ 3 डेज जो है वो हमारे पास रेनफॉल हुई थी। तो यहाँ पर हमने सिंपली जब सिंपल एक ही चीज़ की डायरेक्टली बात की जा रही हो तो हमने प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली निकाल देनी है। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 3 है, हमने 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब थ्रू कम्बिनेशन मेथड निकाल दें और इसका आंसर आ जाएगा। थ्रू कम्बिनेशन मेथड हमने इसका आंसर निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.10। A six-faced die is so based that it is twice as likely to show an even number as an odd number. If it is thrown 5 times, find the probability that it shows no even number or even number. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सिक्स फेस डाई जो है वो इस चीज़ पे उसको थ्रो किया जा रहा है कि वो एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर, या तो वो इवन नंबर शो करवा रहा है या तो वो ऑड नंबर शो करवा रहा है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ इट इज़ थ्रोन 5 टाइम्स, अगर वो 5 बार फेंका जा रहा है तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वहाँ पर कोई इवन नंबर वो शो नहीं करवा रहा या फिर वो सारे सिर्फ इवन नंबर ही बता रहा है। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो इवन नंबर की 2/3 आ जाएगी और ऑड की 1/3 आ जाएगी। वो इस तरह आएगी क्योंकि बता दिया है कि अगर सिक्स फेस डाई जो है वो बेस्ड इस चीज़ पे बेस्ड है कि वो ट्विस्ट है तो वो इवन नंबर शो करे और अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर शो करे। इट मीन्स कि हमारे पास जो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो ट्विस्ट है 2/3 है। 3 इस तरह हो गया क्योंकि 2 और +1 इनमें ट्विस्ट और वहाँ पर ट्विस्ट का जिक्र आ रहा है और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक ऑड है और बाकी जो 2 है ना वो इवन है, तो इनको हमने प्लस किया तो वो 3 आ जाता है और यहाँ पर इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 आएगी और ऑड की जो है वो 1/3 आएगी। यहाँ पर हमने x को डिनोट कर दिया है इवन नंबर से। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नो इवन नंबर। इट मीन्स हमारे पास कोई इवन नंबर है नहीं। यहाँ पे भी डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि कोई इवन नंबर है ही नहीं। इट मीन्स हम लोग डायरेक्टली जो है वो ज़ीरो की, इट मीन्स ज़ीरो, कोई इवन नंबर नहीं है तो x इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमने ज़ीरो की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है थ्रू कम्बिनेशन मेथड और आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली हमने 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली है थ्रू कम्बिनेशन मेथड। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइम्स जो है वो डाई जो था थ्रो हुआ था। इट मीन्स n हमारे पास 5 है और हमने इस तरह कम्बिनेशन के मेथड के ज़रिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाला और हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑल इवन नंबर। इट मीन्स कि हमारे 5 के 5 जो थ्रो हमने डाई का थ्रो किया है वो सारे के सारे जो है वो इवन नंबर आए। इट मीन्स हमारे पास x इज इक्वल्स टू जो है वो 5 रहेगा और सारे इवन नंबर्स आएंगे। हमने 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है थ्रू कम्बिनेशन मेथड और आंसर आ जाएगा सिंपल। जी अब तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी इज 0.60 दैट अ कार स्टोलन इन अ सिटी विल बी रिकवर्ड। Find the probability that 3 out of 10 cars stolen in this city will be recovered. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 0.60 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि कार की जो चोरी हुई है सिटी में वो जो है वो रिकवर हो गई है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 10 में से 3 कार जो हैं जो चोरी हुई हैं उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कैसे रिकवर हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट था कि प्रोबेबिलिटी है रिकवर्ड स्टोलन कार्स की, कि जो कार जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। 0.6 को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 3/5 आंसर आ गया और इसी तरह फेलियर हमने निकाला 0.4 देन फ्रैक्शन में और यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 10 गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि 10 आउट ऑफ 3 कार्स रिकवर्ड, 10 में से 3 कार जो है वो रिकवर्ड हुई हैं। इसमें सिंपली हमने डायरेक्टली जो है वो 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्योंकि उन्होंने 3 का ही पूछा हुआ है कि 3 कार जो है वो रिकवर्ड होगी, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने डायरेक्टली जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो x इज इक्वल्स टू 3 की निकालनी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमने लेट x डिनोटेड बाय हम लोग जो है वो कार्स रिकवर्ड। अब सिंपली हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है थ्रू कम्बिनेशन मेथड और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉलेज स्टूडेंट कैन पास अ सब्जेक्ट इज 3/5। फाइंड द चांस दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स एट लीस्ट 3 विल फेल, एट मोस्ट 3 विल पास। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉलेज स्टूडेंट जो पास जिन्होंने सब्जेक्ट पास किए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्वेश्चन में दे दी है कि 3/5 है। हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो कह रहे हैं कि 5 स्टूडेंट्स में से एटलीस्ट 3 जो है वो फेल होंगे या एट मोस्ट जो है वो 3 विल पास। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर हमारे पास गिवन जो डेटा है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/5 क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से हमने इसका फेलियर निकाल देना है 2/5 और n भी हमारे बुक में गिवन है 5। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स फेल। यहाँ पे हमें कह रहे हैं एटलीस्ट का वर्ड यूज है। एटलीस्ट का मतलब होता है लार्जर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। अब गिवन हमारे पास 3 है, इट मीन्स इससे ज़्यादा हमने बताना है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताएंगे कि 3 से ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम किस किस की फाइंड करेंगी, 3 की,
4 की, 5 की, 5 तक हमारे पास ट्रेल्स हैं तो हमने सिर्फ 5 तक, 3, 4, 5 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उनको सम करना है और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इन सबको ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज निकाल के, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था एट मोस्ट 3 विल पास। अब एट मोस्ट की बात आ रही है। एट मोस्ट का हमारे पास था कि स्मॉलर देन द गिवन नंबर, गिवन प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी 3 है, हमने 3 से स्मॉल बताने हैं। यहाँ पे एट मोस्ट का मतलब होता है गिवन प्रोबेबिलिटी से हमने कम बताने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन प्रोबेबिलिटी से कम, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालेंगे, 0 की, 1 की, 2 की और 3 की। अब हमने इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है, इन सब को ऐड करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। हमने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है 0, 1, 2, 3 की, और फिर इन चारों को ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, अ फेयर डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ सिक्सेस इज काउंटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सिक्सेस, एटलीस्ट 1 6, एट मोस्ट 4 सिक्सेस। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक फेयर डाई जो है उसको 5 बार जो है वो रोल किया गया है, तो हमारे पास जो 6 जो है उनको काउंट किया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है कि हमारे पास कोई 6 नहीं आया, एटलीस्ट एक 6 आया है, या एट मोस्ट जो है वो 4 सिक्सेस आए हैं। यहाँ पर हमारे पास जो n है वहाँ क्वेश्चन में जो गिवन है वो 5 है, प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें कहा था कि नंबर ऑफ सिक्सेस इज काउंटेड, 6 जो है वो काउंट किया गया और एक डाई में 6 एक ही बार आता है, तो 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जो फेलियर है वो हमने 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस की, तो हमारे पास 5/6 का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट है नो सिक्सेस, इट मीन्स कि कोई 6 जो है वो काउंट नहीं हुआ, सिंपली हमारे पास 0 सिक्सेस हैं, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है x इज इक्वल्स टू 0 की, 0 सिक्सेस हमने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, और इसी तरह हमने कम्बिनेशन के मेथड के थ्रू हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एटलीस्ट 1 6, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एटलीस्ट 1 6 की, कि एटलीस्ट जो है वो एक बार 6 आया है। एटलीस्ट मीन लार्जर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। अब गिवन हमारे पास 1 है, इट मीन्स हमने 1 से ज़्यादा किया, अब हमने 1 से ज़्यादा आउटकम्स की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें 1 से ज़्यादा जो आउटकम्स हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5, इट मीन्स कि हमने इन 5 की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर इनको ऐड करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका अल्टरनेट पार्ट यूज़ करें, क्योंकि अल्टरनेट थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, तो हम इसका अल्टरनेट जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अल्टरनेट ये होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ले लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास 1 प्रोबेबिलिटी है, 1 प्रोबेबिलिटी हमने एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोगों ने इसकी नो प्रोबेबिलिटी कर देनी है, लेकिन हमने साथ 1 माइनस लगाना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने जो कर देनी है वो नो हो जाएगी, नो सिक्सेस। इट मीन्स कि हमने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल जो है वो 0 जो है 0 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, और उसमें से हमने 1 को माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमने पहले से ऊपर सॉल्व कर दिया था, तो हमारे पास इजी हो गया। हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पर थर्ड पार्ट है हमारे पास एट मोस्ट 4 सिक्सेस। एट मोस्ट मीन्स स्मॉलर देन द गिवन प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास गिवन 4 है, तो इट मीन्स हमने 4 से जो है वो कम हमने जितने भी हमारे आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन उसको ऐड करना है और फिर आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो कम है आउटकम्स हैं वो हमारे पास 4 से कम हमारे पास 0 1 2 3 और 4 भी आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल के इनको सम करके आंसर आ जाएगा, मगर ये भी बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ इसका शॉर्ट पार्ट, इसका अल्टरनेट पार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एट मोस्ट 4 सिक्सेस, यानी कि 4 से जो है वो कम। इसका अगर हम लोग अल्टरनेट ऑपोजिट ले लें, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कि 4 से ज़्यादा सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 4, हमारे पास जो है वो सिर्फ 5 ही बचता है। तो यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी जो है x इज इक्वल्स टू जो है वो 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उनमें उसमें से 1 को जो है वो माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ x इज अ नंबर ऑफ सक्सेस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज 1/4 इन ईच 5 इंडिपेंडेंट ट्रेल्स, फाइंड probability x is equals to 0. Second one is probability smaller than equals to 3. अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं कि x जो है वो एक नंबर ऑफ सक्सेस की जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उन्होंने 1/4 दी हुई है हर 5 इंडिपेंडेंट ट्रेल्स में। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 0 की और स्मॉलर देन 3 की।
तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने सारा करके वीडियो ऑन की। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 क्वेश्चन में गिवन है, क्यू जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे हमारे पास आ जाएगा, और एन हमारे पास 5 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 की, इट मीन्स हमने 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये हमने 0 की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3। हमारे पास स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 से जो कम है वो हमारे पास ये जो है वो आउटकम्स हैं, और 3 भी हमने ऐड करना है क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, 3 भी आएगा। इन सब के हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल दी हैं, इनको हमने ऐड करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, इफ 5 fruit rice are thrown once, determine the probabilities of getting 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6's, find the mean and variance of the probability distribution so obtained। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि यहाँ पर एक डाई जो है वो थ्रो हुआ है, तो उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास हमने फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कितनी बार आए हैं। जब ये हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने उसका मीन वेरिएंस और जब ये फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने उसका मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 आ गई है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास हमने एक उन्होंने हमें ऑब्टेन करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटीज 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की एंड 5 की। तो हम जब इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये हर आउटकम एक बार ही आएगा, और एक डाई में 6 आउटकम्स होते हैं, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। क्यू हमारे पास फेलियर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास 5/6 आ जाएगा, और एन हमारे पास 5 है। सिंपली हम लोगों ने इन सब की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी हैं, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ था। अब हम लोगों ने इसका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, इन्हीं प्रोबेबिलिटीज़ का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। जी यहाँ पर हमारे पास मीन और वेरिएंस हमने फाइंड करना था। मीन का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। यहाँ पर मीन को जो है वो हम लोग स्टैटिस्टिक में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो अब हमें ये जो डेटा है वो चाहिए होगा। इस डेटा को निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब हमें मीन और वेरिएंस को सॉल्व करने के लिए इस सब की ज़रूरत थी। यहाँ पर हम लोगों ने एक टेबल बना लिया जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये हम लोगों को चाहिए था मीन और वेरिएंस को सॉल्व करने के लिए। तो हमने इसका एक टेबल बना लिया। यहाँ पर हमारे पास एक्स था, एक्स जो हमारे पास ऊपर गिवन था क्वेश्चन में। यहाँ पर हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स भी हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर ली थी। यहाँ पर अब हमारे पास इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई करना है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को। पहले एक्स का स्क्वायर लेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसका सम ले लेंगे, और फिर इस सम के अकॉर्डिंग हम मीन और वेरिएंस को सॉल्व करेंगे। पर हमने मीन और वेरिएंस का जो है वो सॉल्यूशंस निकाल दिए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने ऊपर से वैल्यूज़ को पुट किया है, और हम लोगों ने इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं, और ये आंसर आ गया है। मीन का हमारे पास सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके ऊपर हमारे पास जो था वो सम आया हुआ था। हमने एग्जैक्टली उसको पुट किया फॉर्मूले में, और हमारे पास ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, assuming that 50% of male population of a town smoke, and assuming that 400 investigators each take 10 individual to find out if they smoke, how many investigators would you expect to report that 3 people or less smoke? अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं कि 50% ऑफ मेल पॉपुलेशन, 50% जो हमारे पास मेल पॉपुलेशन जो है वो टाउन की वो स्मोक करती है, ठीक है। अब हम लोगों ने एज्यूम किया है कि जो 400 इन्वेस्टिगेटर्स हैं, अब उनमें से हर कोई 400 में से हर कोई जो है वो 10-10 इंडिविजुअल्स को लेकर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो हम बताएं कि कितने, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 पीपल। अब वो पूछ रहे हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किए कि 3 या 3 से ज़्यादा जो हैं वो स्मोक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास n जो है, जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सैम्पल स्पेस, टोटल सैम्पल स्पेस जो हमारे पास क्वेश्चन में होता है वो हमारे पास 400 है, और यहाँ पर n हमारे पास 10 गिवन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 50% जो था वो एज्यूम किया हुआ था। 50% हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, तो 50% को हम लोग जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और फेलियर जो क्यू है हमारे पास वो 1/2 इसका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1/q आ जाएगा।
यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन था उन्होंने कहा था 3 पीपल और लेस स्मोक। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये रिपोर्ट की थी कि 3 लोग और उससे कम जो है वो स्मोक करते हैं। तो इसको अगर हम लोग सिंपली लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका ये मतलब है कि 3 और 3 से कम जो है उन लोगों ने स्मोकिंग की थी, तो हम लोगों ने सिर्फ 3 और 3 से कम की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल देनी है। इट मीन्स हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे 0 की, 1 की, 2 की और 3 की, यानी 3 भी और 3 से कम भी इक्वल्स टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, इनको सम करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जी ऐसे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। हमने 0, 1, 2, 3 की प्रोबेबिलिटीज जो है फाइंड कर दी है। अब हमने बताना है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स कितने थे कि जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी। नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो 4 थे और उनमें से हमने फाइंड करना था कि कितनों ने ये हमें रिपोर्ट दी थी कि 3 और 3 से कम जो लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने सिर्फ जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है और टोटल इन्वेस्टिगेटर्स उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.12 का, फाइंड द सक्सेसिव टर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हमारे पास वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और सक्सेसिव टर्म हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमें जो है बाइनोमियल थ्योरम का हमारे पास फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पे जो सक्सेसिव टर्म्स हैं वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये हमें इक्वेशन गिवन थी और इसका अगर इज इक्वल टू ये किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर हमारे पास एन पी प्लस क्यू एन के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सेम इसके अकॉर्डिंग हमें वो इक्वेशन दी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, फेलियर भी गिवन है और एन भी गिवन है और हमने सक्सेसिव लगातार जो टर्म्स हैं हमारे पास टोटल 6 तक 0 टू 6 तक जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर ये हमारे पास सक्सेसिव टर्म्स हैं, इन सब की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेनी है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी का भी पता चल गया है और फेलियर का भी पता चल गया है और एन का भी पता चल गया है। तो बस हमने सिंपली इन सब की जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड और हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने इन सब की जो है सक्सेसिव टर्म्स जो थी इन सब की हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल दी है थ्रू कॉम्बिनेशन मेथड। इन सब की हमने प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो ये निकाल दी हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, 600 से इन सब को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास सक्सेसिव टर्म्स आ जाएंगी। हम लोगों ने सक्सेसिव टर्म्स फाइंड करनी थी और वो अब हम 600 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं इन सब को हम लोग 600 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास सक्सेसिव टर्म्स की लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया इन सारी टर्म्स को तो हमारे पास सक्सेसिव टर्म की लिस्ट आ गई है। ये हमारे पास इनके आंसर्स आ जाते हैं। जब हम 600 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सबको 600 से हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारे पास ये आंसर्स आ जाएंगे।